ये है ग्रेनेड। अक्सर इसे आपने फिल्मों में देखा होगा। यह सैनिकों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण बम है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह किस तरह से काम करता है? तो आज की इस वीडियो में आप यही जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम ये मानकर चलते हैं कि आप ग्रेनेड के बारे में सिर्फ इतना जानते हैं कि इसकी पिन निकालकर फेंकने पर यह ब्लास्ट हो जाता है, पर इसके पीछे एक साइंटिफिक मैकेनिज्म है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ग्रेनेड के अंदर आखिर होता क्या है। ग्रेनेड का 80% एरिया एक्सप्लोसिव मटेरियल से बना होता है, यानी विस्फोटक सामग्री से बना होता है। ये विस्फोटक सामग्री ग्रेनेड में यहाँ से भी भरी जा सकती है, जिसे फिलिंग होल कहते हैं। इसके बाद बचे हुए 20% एरिया में ग्रेनेड के बीच में एक केमिकल सर्किट होता है, की वजह से ये ग्रेनेड ब्लास्ट होता है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि सेफ्टी पिन निकालने के बाद ग्रेनेड ब्लास्ट हो जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस सेफ्टी पिन का काम केवल ग्रेनेड के ऊपर लगे स्ट्राइकर लीवर को रोके रखना होता है, क्योंकि सारा खेल इस स्ट्राइकर लीवर का ही होता है। सारा काम स्ट्राइकर लीवर का कैसे होता है, आइए जानते हैं। ग्रेनेड के सबसे ऊपर एक लोडेड स्प्रिंग लगी होती है, जो स्ट्राइकर लीवर की मदद से रुकी हुई होती है, और स्ट्राइकर लीवर सेफ्टी पिन की मदद से रुका होता है। जब सेफ्टी पिन को निकाल दिया जाता है तो लोडेड स्प्रिंग घूम जाती है, लेकिन लोडेड स्प्रिंग तब घूमेगी जब स्ट्राइकर लीवर भी अपनी पोजीशन से हट जाएगा, और ऐसा होने पर ग्रेनेड ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन स्ट्राइकर लीवर का अपना एक महत्व है। आपने देखा होगा कि सेफ्टी पिन निकालते वक्त ग्रेनेड के स्ट्राइकर लीवर को पकड़ के रखा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सेफ्टी पिन निकालने के बाद लोडेड स्प्रिंग घूमने के लिए स्ट्राइकर लीवर पर दबाव डालती है। अगर सेफ्टी पिन निकालते समय स्ट्राइकर लीवर को अच्छे से पकड़कर नहीं रखा जाएगा, तो लोडेड स्प्रिंग के दबाव के कारण स्ट्राइकर लीवर भी अपनी जगह से हट जाएगा और ग्रेनेड ब्लास्ट हो जाएगा। ऐसे में सेफ्टी पिन निकालते समय इसका खास ध्यान रखा जाता है। सेफ्टी पिन निकालने के लिए सबसे पहले एक हाथ से ग्रेनेड और स्ट्राइकर लीवर को टाइट पकड़ लिया जाता है, और फिर दूसरे हाथ से या दांतों के माध्यम से सेफ्टी पिन को निकाला जाता है। आप चाहे तो सेफ्टी पिन निकालने के बाद इस पोजीशन में इस ग्रेनेड को सालों तक पकड़ के रख सकते हैं। ऐसी स्थिति में ग्रेनेड ब्लास्ट नहीं होगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में स्ट्राइकर लीवर ग्रेनेड से अलग नहीं हुआ है। पर जैसे ही ग्रेनेड को फेंक दिया जाता है, तो लोडेड स्प्रिंग के दबाव के कारण स्ट्राइकर लीवर अलग हो जाता है और ग्रेनेड ब्लास्ट हो जाता है। अब जानते हैं कि स्ट्राइकर लीवर के ग्रेनेड से अलग होने पर ग्रेनेड ब्लास्ट कैसे होता है। स्ट्राइकर लीवर के अलग होने के बाद जैसे ही लोडेड स्प्रिंग घूमेगी, तो स्प्रिंग के साथ में जुड़ा हुआ ये नीले रंग का होल्डर स्प्रिंग के साथ ही घूम जाएगा और अपनी पोजीशन से हट जाएगा, जिस वजह से अंदर का यह स्ट्राइकर अपनी जगह को छोड़कर पूरी ताकत के साथ नीचे लगी परकशन कैप से जा टकराएगा। पूरी ताकत का मतलब इसमें लगी स्प्रिंग का दबाव। स्ट्राइकर में लगी स्प्रिंग के दबाव के कारण ये स्ट्राइकर जोर से नीचे की ओर आएगा और परकशन कैप से टकरा जाएगा, जिस कारण इसमें इग्निशन यानी चिंगारी पैदा होती है और केमिकल में आग लग जाएगी। ये केमिकल एक स्पेशल टाइप का केमिकल होता है। इसकी खास बात यह है कि इस केमिकल में लगी आग को डेटोनेटर तक पहुंचने में कम से कम 4 सेकंड का समय लगता है। ये केमिकल ब्लास्ट होने के समय को डिले करता है। इस वजह से ग्रेनेड के इस हिस्से को केमिकल डिले भी कहा जाता है। इसके बाद डेटोनेटर में आग लगने पर इसमें एक छोटा ब्लास्ट होता है, जिससे ग्रेनेड में भरी मेन विस्फोटक सामग्री में आग लग जाती है और फिर बड़े लेवल पर ब्लास्ट होता है। तो इस तरह 4 सेकंड केमिकल डिले के और 2 सेकंड बाकी प्रोसेस के, यानी कुल 6 सेकंड के अंदर ग्रेनेड ब्लास्ट हो जाता है। ऐसे में इस ग्रेनेड का माइनस पॉइंट ये है कि अगर दुश्मन को समय मिला तो वो इस ग्रेनेड को फिर से आपके ऊपर फेंक सकता है। अब जानते हैं कि ग्रेनेड की बाहरी परत को किससे बनाया जाता है। ग्रेनेड की बाहरी परत को सिरेटेड कास्ट आयरन से बनाया जाता है। सिरेटेड कास्ट आयरन मतलब कच्चा लोहा जो दांतेदार और नुकीला होता है। सिरेटेड कास्ट आयरन का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है
ताकि ग्रेनेड के ब्लास्ट होने पर ग्रेनेड के ये टुकड़े बंदूक से निकलने वाली गोली की गति के समान दुश्मन के शरीर में घुस जाए। ग्रेनेड ब्लास्ट के 5 मीटर के अंदर स्थित व्यक्ति की जान जाना निश्चित है, और यदि व्यक्ति ग्रेनेड ब्लास्ट के 5 से 10 मीटर दूरी पर स्थित है तो ग्रेनेड से निकलने वाले खतरनाक टुकड़े उसे बुरी तरह से घायल कर सकते हैं। वैसे तो ग्रेनेड कई सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन जिस ग्रेनेड के बारे में अभी हमने जाना है, इस ग्रेनेड का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। इसका पूरा नाम है टाइम डिले फ्रेगमेंटेशन एंटी पर्सनल हैंड ग्रेनेड। वीडियो के बीच में हमने इस ग्रेनेड का एक माइनस पॉइंट जाना था, तो उस माइनस पॉइंट को रोकने के लिए दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला ग्रेनेड है इम्पैक्ट ग्रेनेड। इस ग्रेनेड में सेफ्टी पिन निकालने के बाद 6 सेकंड का कोई मैटर नहीं होता, मैटर होता है टकराने का। जैसे ही सेफ्टी पिन निकालकर इम्पैक्ट ग्रेनेड को फेंका जाता है तो वो किसी भी चीज़ से टकराने के बाद ब्लास्ट हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हमने ग्रेनेड के बारे में जाना है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।